नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने ज़्यादातर देखा होगा घरों में जैसे ही घर में टाइल पत्थर लगती है उसके बाद बहुत सारी क्योंकि लेबर होती है, काम कर रही होती है, बिजली वाले हैं, पेंट वाले, पीओपी वाले, कारपेंटर, बहुत सारी लेबर होती है अलग अलग ठेकेदारों की। अब लेबर दोस्तों देखिए लापरवाही या गलती से क्या करती है, इस पे औजार गिरा देगी, कोई हथौड़ा, कोई छेनी, इस तरह से कोई ईंटा गिरा देगी। तो ऐसे में जो पत्थर टाइल आपने लगाया ना दोस्तों वो टूट जाएगा। अब जब वो टूट गया ना, उसके बाद दोस्तों देखिए आप उसको निकालेंगे तो आपका मटेरियल भी बर्बाद होगा, आपकी लेबर भी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद जिस तरह से दोस्तों आपने पहली बारी में फिटिंग कराया ना उस तरह से वो फिट भी नहीं होगा, उसमें ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो ऐसे में और सबसे बड़ी बात देखिए लेबर दोस्तों जो है गुटखा खाती है ज़्यादातर। तो ऐसे में अगर इस पत्थर पे गुटखा खा करके थूक दिया तो ज़िंदगी भर उसका दोस्तों दाग नहीं निकलेगा। तो ये समस्या दोस्तों जितने भी साइट सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं या आप भी अपना पर्सनल घर बना रहे हैं तो आपके सामने भी दोस्तों 100% आ जाती है। क्योंकि दोस्तों जैसे आपने टाइल पत्थर लगा दिया उसके बाद पेंटर को पेंट करना है, बिजली वाले को फिटिंग करना है, प्लम्बर को करना है, बहुत सारी लेबर अंदर रहती है और वो लापरवाही से या गलती से दोस्तों कुछ ना कुछ इस पे गिरा के तोड़ देगी या गुटखा वगैरह थूक सकती है। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको टाइल पत्थर लगाते ही अपना घर में क्या काम करना है ताकि आपकी टाइल पत्थर हमेशा प्रोटेक्ट रहे, ना उस पर किसी तरह का दाग धब्बा आए, ना दोस्तों वो किसी भी चीज़ से, किसी भी आइटम से गिरने से टूटे। तो इसके लिए दोस्तों देखिए आपको कुछ नहीं करना, इस तरह की ये स्टोन प्रोटेक्टर, फ्लोर प्रोटेक्टर शीट आती है। ये है हमारी दोस्तों सेलो कंपनी का। आप लोकल कंपनी का लें ना लें, वो इतना हैवी नहीं आएगा जितना कि ये है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सेलो ड्यूरेबल गार्ड बोर्ड फ्लोर प्रोटेक्टर टफ। ये काफ़ी टफ है दोस्तों, सेलो कंपनी का है। इसका जो है दोस्तों देखिए फ़ायदा क्या है। अभी ये वाला बोर्ड अगर आप लगा लेंगे तो इसके ऊपर 5-6 फीट हाइट से भी कुछ औजार गिर जाएगा ना तो आपके फ्लोर तक उसका असर नहीं जाएगा। ये अलग अलग साइज में आता है दोस्तों। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करूँ तो 6 फीट बाई 8 फीट की सीट आएगी और मोटाई आएगी 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, इस तरह से दोस्तों आएगी। ये हमारा 4 mm का है और इसका रेट है दोस्तों 5 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो ये काफ़ी सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है दोस्तों। इसको आप किसी भी तरह से इस तरह से मोड़ दें, इसको घुमा दें, ये दोस्तों फटता नहीं है। आप इसको कितनी भी बार मोड़ते रहें, रिपीट करते रहें दोस्तों, एक ही जगह से आप मोड़ते रहें बार बार, ये उस जगह से ही टूटेगा नहीं दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये काफ़ी टफ है, काफ़ी ड्यूरेबल है। इसके अंदर दोस्तों जो हमारे बबल रैप आते हैं वो वाला सिस्टम होता है, इसके अंदर बीच में एयर गैप होता है। तो इसके ऊपर जैसे ही कोई आइटम गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी टाइल पत्थर तक नहीं जाने देगा। ये एक स्प्रिंग की तरह उछल करके रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से किसी तरह का केमिकल, पानी, लिक्विड क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर गलती से लेबर ने इस पर गुटखा थूक दिया, कोई पेंट गिर गया, केमिकल गिर गया, पानी गिर गया तो दोस्तों वो फ्लोरिंग तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बिल्कुल 100% वाटरप्रूफ, लिक्विड प्रूफ प्रोडक्ट है। इस तरह से दोस्तों सीट में आता है, पूरा 8 फीट बाई 6 फीट की सीट मिलेगी आपको और मोटाई दोस्तों इसकी 3 mm से लेके 8-10 mm तक आपको मिल जाएगी। तो इसको देखिए कैसे इंस्टॉल करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे ही आपका टाइल पत्थर लग जाए उसके बाद आप टाइल पत्थर को अच्छे से साफ़ कर लें झाड़ू से, पत्ती से। उसके ऊपर दोस्तों किसी भी तरह का कंकर, किसी भी तरह का जमा हुआ सीमेंट, इस तरह का कोई भी जो है पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। फ्लोर पूरा साफ़ होना चाहिए। फ्लोर साफ़ करके दोस्तों आप पहले अपने फ्लोर को पूरा चेक कर लें, फिटिंग अच्छे से हुई है नहीं हुई है, कोई टूटा हुआ पीस तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो आप उसी टाइम उसको चेंज करा लें पहले। उसके बाद आप उसकी जो फ्लोरिंग की अच्छे से सफाई कर दें। कोई भी मोटा उसके अंदर कण नहीं होना चाहिए, जमी हुई, जैसे सीमेंट हो गया, कोई पत्थर हो गया। क्योंकि दोस्तों ये है तो प्लास्टिक की शीट, अगर मान लीजिए इसके नीचे कोई पत्थर आ गया, आपने उसी के ऊपर इसको बिछा दिया तो जैसे ही उस पर पैर रखेंगे तो 1-2 बार में तो दोस्तों उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार उस जगह पे पैर रखा जाएगा तो पत्थर इसमें से क्रॉस होकर के बाहर आ जाएगा और इसके अंदर होल हो जाएगा। तो आप इस तरह से पत्ती की मदद से, लोहे का जो पतरा आता है उसकी मदद से दोस्तों जितना भी जमा हुआ सीमेंट है, पत्थर है, कोई भी कंकर है, उसको आप हटा लें। अच्छे से झाड़ू मारें फ्लोर पे, पूरा का पूरा फ्लोर आप दोस्तों इस तरह से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। तो दोस्तों जो फ्लोरिंग है उसको आप इस तरह से बढ़िया से साफ़ कर लें, कोई भी पार्टिकल उसके ऊपर ना छोड़ें, मिट्टी वगैरह, कचरा वगैरह, कोई पानी वगैरह उसके ऊपर ना छोड़ें। तो ये देखिए हमारा जो फ्लोरिंग है अच्छे से साफ़ हो गया है, इस पर किसी तरह का कचरा नहीं बचा है। अब दोस्तों दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, मार्केट से इस तरह का आपको पॉलीथीन ले लेना है। आप ये पतला पॉलीथीन भी ले सकते हैं और आपको जो एरिया आपने क्लीन किया उसके ऊपर इस तरह से पॉलीथीन का लेयर बिछा देना है। इससे दोस्तों जो प्रोटेक्शन है वो डबल हो जाएगी।
ये पॉलीथीन दोस्तों बहुत ही सस्ती आती है, तो आप इस पॉलीथीन का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आपने सबसे पहले एरिया क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से पॉलीथीन पूरे एरिया में कवर करनी है दोस्तों, आपको बीच में कहीं भी एरिया छोड़ना नहीं है। जैसे कि इसी वीडियो में आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इस तरह से आप पूरे एरिया को एक हल्की पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं, इस तरह जैसे आपने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमने पूरा पॉलीथीन एरिया में बिछा लिया है अच्छी तरीके से, एंड टू एंड, एज टू एज, कहीं से भी दोस्तों हमने 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी है। और ये हमने लगा दिया है, जहाँ जॉइंट है वहाँ पे आप 2-3 इंची ओवरलैप ज़रूर कर लें। इसका फ़ायदा दोस्तों क्या है, अगर गलती से सीट के ऊपर से भी कोई लिक्विड लीक हो जाता है, क्योंकि सीट के ऊपर हो सकता है कुछ गिरा करके सीट पंचर हो जाए, तो आपकी फ्लोरिंग तक किसी तरह का केमिकल या पानी नहीं पहुँचेगा। तो ये देखिए हमने पॉलीथीन बिछाया, और पॉलीथीन बिछाने के बाद दोस्तों आप इस तरह से अपने एरिया के हिसाब से सीटों को बिछाना स्टार्ट कर दें। ये 8 फीट बाई 6 फीट का सीट है पूरा का पूरा। अब हम इस पर चल भी रहे हैं। अब इस पे दोस्तों बाद में हम सीढ़ी भी लगाएंगे, बहुत सारे काम इसी के ऊपर लेबर करने वाली। लेकिन दोस्तों ये सीट जल्दी से फटता नहीं, बहुत टफ होता है दोस्तों। ये देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी टफ है। इसके ऊपर सीढ़ी भी लगेगी, इसके ऊपर दोस्तों लेबर चल के अपना काम करेगी, टूल्स भी रखे जाएंगे। तो ये दोस्तों जल्दी से पंचर नहीं होती है, जल्दी से फटती नहीं है। तो आप हर तरह से हर एरिया को एंड टू एंड, कॉर्नर से कॉर्नर आप इस तरह से पैक कर दें। जहाँ पे दोस्तों सीट का टुकड़ा लग रहा है, तो आप पेपर कटर की मदद से कटिंग करके उसको लगा दें। अब जितने भी जॉइंट हैं उनको आप इस तरह से 2 इंची का ब्राउन टेप लेकर के अच्छी तरीके से सील कर दें। अब ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से टेप इसके ऊपर पकड़ लेगा। और टेप लगाने से पहले आपको क्या करना है, एक साफ़ कपड़े से जॉइंट को साफ़ कर लेना है। उस पर मिट्टी डस्ट नहीं होनी चाहिए, वरना दोस्तों टेप उस पर पकड़ेगा नहीं। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया बिछाएंगे, उसके ऊपर जॉइंट पे कपड़ा मारेंगे, और 2 इंची का ब्राउन या येलो टेप जो भी आपको मिलता है, क्लियर टेप आप लगा दें। इस पे हर तरह का टेप दोस्तों पकड़ लेगा, ये अच्छे से पकड़ लिया। अब इस जॉइंट में से कभी भी पानी भी दोस्तों अंदर नहीं जा सकता है। तो ये हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों जिस जगह पे आपको देखिए ध्यान रखना है, आपने शीट तो बिछा दी, अब हम इस पर चल रहे हैं, किसी तरह का इस पर असर नहीं है। लेकिन देखिए साइड पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको सामान रखना होता है, पत्थर है, प्लम्बिंग का सामान है, हैवी सामान है। तो ऐसे में आप खाली सीट के भरोसे ना रहें। जिस एरिया में आपने स्टोर बनाया ना, वहाँ पे आप दोस्तों सीट पहले पॉलीथीन बिछाएंगे, ऐसे सीट बिछाएंगे, उसके ऊपर आप दोस्तों लोकल क्वालिटी का, लोकल कंपनी का 2 सूत का यानी 6 mm का कमर्शियल प्लाई ले लेंगे, और वो इसके ऊपर बिछा लें। और उसके ऊपर दोस्तों आप सामान रखें। जिस एरिया में आपको सामान नहीं रखना, ओपन एरिया जहाँ से सिर्फ लेबर को आना जाना है, काम करना, वहाँ पे दोस्तों आप ये सीट बिछा के अपना काम चला सकते हैं। ये काफ़ी सस्ती सीट है, लेकिन आपकी टाइल पत्थर को ये लिक्विड से भी प्रोटेक्ट करेगी, और उसके ऊपर गिरने वाले हथौड़े छैनी वगैरह से भी प्रोटेक्ट करेगी। अब जैसे ये देखिए एरिया हमने कवर कर दिया, और ये एरिया दोस्तों डबल हाइट है, यानी कि मैं 12 फीट हाइट पे खड़ा हूँ। और अगर ऐसे कोई ओपन एरिया है तो ऐसे जगह पे आप सीट के भरोसे नहीं रहेंगे। अगर ऐसे ओपन एरिया है, डबल हाइट है, तो क्योंकि देखिए अगर इस 12 फीट से कुछ भी गिर जाएगा तो ये सीट भी इसको नहीं रोक पाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई एरिया है तो वहाँ पे आप एरिया के आसपास कम से कम 5-5, 6-6 फीट दूरी तक 6 mm का प्लाई ज़रूर बिछा दें, कि अगर ऊपर से कुछ गिरता भी है तो पहले प्लाई पे आएगा, फिर सीट पे आएगा, और कभी भी आपका दोस्तों पत्थर नहीं टूटने वाला है। तो इस तरह से आप पूरा अच्छे से कवर कर लें, कवर करके टेपिंग कर दें। टेपिंग करके दोस्तों इसमें अब एक बूंद पानी भी नहीं जा सकता, अच्छे से इस पर दोस्तों टेप पकड़ लेता है। ये सेलो कंपनी का है, लोकल कंपनी के भी आते हैं। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको हर तरह की कंपनी का मिलेगा, लेकिन आपको इसी तरह से कंपनी का मटेरियल लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत दिनों तक चलता है और जल्दी से फटता नहीं, काफ़ी टफ है। हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये तकरीबन 1.5 से 2 साल चलते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोकल लगा देंगे तो दोस्तों रोज़ फटते रहेंगे, और उसको रिपेयर करने में दोस्तों हमारा जो है समय ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में हम ये जब लगा देते हैं तो ये दोस्तों सालों साल चलती है। आप यकीन मानिए हम हर साइट पे यही लगाते हैं, और ये वाला जो सीट है दोस्तों हमारा सालों साल चलता है। अब आप इस पे इस तरह से कूदें, कुछ भी करें दोस्तों, ये एक बबल की तरह है, सिर्फ नीचे दबेगा फिर वापस ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए टेप पे से इतना अच्छे से टेप ने पकड़ लिया, कहीं से अगर आप नाखून भी मार रहे हो तब ये छोड़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से पानी वगैरह कुछ भी नहीं जा सकता है। और जिस साइज़ में आपको काटना है उस साइज़ में दोस्तों आप इस तरह से पेपर कटर की मदद से आसानी से इसको काट सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है लगाने में,
बिल्कुल सस्ता है और आपकी टाइल पत्थर को दोस्तों बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों टाइल पत्थर लगाने में मटेरियल में भी बहुत सारा पैसा लगता है, और अगर टूट गया तो उसके बाद दोस्तों आपको बहुत हेडेक हो जाएगा, क्योंकि आपको उस पीस को चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करते हैं तो वो उस तरह से फिट नहीं बैठता जैसा कि वो पहले फिट बैठता है साथ साथ लगाने में, और आपका मटेरियल और लेबर सबका नुकसान होगा। आप इस तरह से कोई प्लाई का पीस रख के नीचे और इसको कटिंग कर सकते हैं। ऐसा प्लाई का पीस रखने से फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो कटिंग है सीट बिल्कुल सीधा कटेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कटेगी। क्योंकि अगर दोस्तों आप सीट सीधा नहीं काटेंगे तो टेप लगाने में दिक्कत आएगा, इसलिए आप हमेशा सीट को सीधा काटें, ताकि आप जब इस पर टेप लगाएं तो टेप लगाने में आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से दोस्तों कटिंग करके आप अपने एरिया के हिसाब से पूरा एरिया इस सीट से कवर कर दें, कभी भी आपकी टाइल पत्थर जल्दी से टूटेगा नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों सिविल और इंटीरियर के ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखना लेटेस्ट, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।